धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं सबसे पहले तो सदन के सामने ये कहना चाहता हूं कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री 110 साल पुरानी भी है और केवल 110 साल पुरानी नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने का अगर किसी देश को गौरव प्राप्त है तो हमारे भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं और उस फिल्म इंडस्ट्री के हित के लिए हम ये बिल लेकर आए। माननीय सभापति जी, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करता हूं तो मैं केवल इस बिल को हीरो हीरोइन या उनके हितों तक नहीं है, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री के एक स्पॉट बॉय से लेकर एक मेकअप आर्टिस्ट से लेकर एक कोरियोग्राफर हो, जूनियर आर्टिस्ट हो, डांसर हो, कोई भी हो, पूरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े लाखों लोगों के हित में इसको लेकर आए हैं। देश की अर्थव्यवस्था और देश की सॉफ्ट पावर के साथ जुड़े हुए इस विषय को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। अब उन कलाकारों की फिल्में देखने के लिए तो सब लोग सिनेमा में जाते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, लेकिन जब उनके हितों की बात आज इस सदन में होने जा रही है तो सिनेमा जगत के खिलाफ आज यहां पर ये आवाज यहां पर उठा रहे हैं, ना कि उनके इसमें मदद करने के लिए। 1952 में जब ये पहली बार इस पर कानून बना था, 1952 के बाद बड़े संशोधन नहीं हुए। आज से 40 साल पहले केवल एक आधा बड़ा संशोधन हुआ, लेकिन पायरेसी की समस्या ने इस देश में एक बहुत बड़ी चिंता खड़ी की और देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ी चिंता है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री वर्षों से मांग कर रही थी कि पायरेसी की समस्या से मुक्ति मिले और सरकार इस बिल में संशोधन करे। आज मुझे कहते हुए इस बात का गर्व होता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, एनडीए की सरकार ने फिल्म वालों के हित के लिए और देश के हित के लिए आज बहुत बड़ा संशोधन इस बिल में करने के लिए लाए हैं। ये चलचित्र संशोधन बिल जो है, सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023, इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने 2019 में जब ये सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल आए तब इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया और स्टैंडिंग कमेटी में काफी लंबे समय तक चर्चा हुई और 2020 में स्टैंडिंग कमेटी ने इसको वापस अपने सुझाव देकर भेजा और उसके बाद अगर आप देखेंगे स्टैंडिंग कमेटी के सुझावों के बाद 16 मार्च 2020 के बाद हमने इंडस्ट्री के साथ और अन्य स्टेक होल्डर के साथ वाइडर कंसल्टेशन करके इस बिल को हम लेकर आए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हिस्सों पर मैं आज थोड़ा प्रकाश डालूंगा। बाकी मैं सभी सदस्यों की बात सुनने के बाद विस्तार में इसकी चर्चा आपकी अनुमति से करूंगा। जब ये 16 मार्च 2020 को स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उसके बाद हमने फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए जो अनुमति मिलती थी, पहले मिलता था कि 10 साल के लिए आपको लाइसेंस मिलता था, फिर आप 10 साल के बाद फिर आते थे, फिल्म आपने बनाई, कंटेंट आपका है, लेकिन इनकी सरकारों के समय उनको बार बार चक्कर काटने पड़ते थे। हमने कहा अब आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, परपेचुअल उनको लाइसेंस देने का काम हम इस बिल के माध्यम से करने वाले हैं। यही नहीं, अगर मैं बात करूं, पिछले 40 वर्षों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है टेक्नोलॉजी में। पहले कॉमकॉर्डर लेके बैठते थे और उसके माध्यम से जो रिकॉर्डिंग करने का काम होता था, अब उसके बाद बहुत कुछ बदला है। आपके नए नए कैमराज आ गए, फोन में कैमरा आ गया है, तो पायरेसी के माध्यम से, पायरेसी एक ऐसी दीमक है जो इंडस्ट्री को जड़ से खत्म करने का काम कर रही है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं, ये पायरेसी एक ऐसी समस्या जिसके कारण अलग अलग रिपोर्टों में कहा गया है कि देश को सालाना 20,000 करोड़ से लेकर 22,000 करोड़ तक का नुकसान होता है। ये देश का नुकसान तो होता है, फिल्म निर्माता, निर्देशक का, कलाकारों का, सबसे जुड़े हुए सभी का नुकसान होता है। आज जब आप ये बिल पास कर देंगे तो आज ये भी होने वाला है कि हम उनका हक दिलाएंगे जो भारत का नाम अपनी फिल्मों के माध्यम से पूरी दुनिया में भारत का नाम करते, उनको हक दिलाने का काम आज करने वाले हैं।
अब माननीय सभापति जी, मैं एक और कहना चाहता हूं। पायरेसी की जब बात आती है, बेचारे बड़ी मेहनत मजदूरी के साथ अपना खून पसीना बहाकर फिल्म तो बना देते हैं। अब कोई अगर 1 मिनट का वीडियो क्लिप बनाता है और उसको किसी और थिएटर में ऑनलाइन एग्जिबिट नहीं करता, तो उसको हमने दंड देने का प्रावधान नहीं किया है, जो अपने पर्सनल यूज के लिए करता है। लेकिन कोई रिकॉर्डिंग करके इलीगली उसको एग्जिबिट करने का काम करता है, तो उसको जेल का कानून भी यहाँ पर रखा है। 3 साल तक की सजा भी है, 3 लाख रुपए तक का फाइन भी है, और 5% जो लागत है फिल्म की ऑडिटरी, उसका भी उसको वहां तक भी दंड दिया जा सकता है। यानी कि अगर 1000 करोड़ रुपए फिल्म बनने पे लगा तो 5% यानी कि 50 करोड़ रुपए तक दंड जा सकता है। तो हमने कठोर थोड़ा कानून इसलिए भी बनाया है कि कलाकारों को और कला से जुड़े हुए व्यक्तियों को उनको न्याय मिल सके। माननीय सभापति जी, जो डेफिनेशन है, पहले केवल यूए और एस इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता था या ए अडल्ट के लिए मिलता था। हमने जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग एज का क्राइटेरिया रखा है, इसमें भी जागरूकता के लिए रखा है कि माँ बाप को पता हो कि अगर यूए 7+ है तो इसका मतलब 6 साल का बच्चा जाएगा तो माँ बाप की सहमति से जाएगा। यूए 13+ है और 12 साल का जाएगा तो उनकी माँ बाप की सहमति या उनके जो अभिभावक है, गार्डियन है, उनके कहने पे। तो हमने इसको थोड़ा लिबरल भी बनाया और थोड़ा जागरूक करने की दृष्टि से भी बनाया है। और यही नहीं, जो फिल्में पहले बन जाती थी तो माननीय अध्यक्ष जी, फिल्में बनने के बाद क्या होता था कि किसी को ए सर्टिफिकेट या एच सर्टिफिकेट है, वो टीवी पर नहीं दिखती थी। हमने इसमें प्रावधान लेकर आ गए हैं कि हम इसमें अगर कोई छोटी अमेंडमेंट करता है और वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं कि उनको यूए 7+, यूए 13+, यूए 16+ में आएगा, तो अब टेलीविजन पर भी अपनी फिल्में दिखा पाएंगे। और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अगर सिनेमा जाने के लिए उसका पैसा नहीं है तो टीवी पर उसको सब कुछ देखने का अवसर मिलेगा। ये भी प्रावधान हमने इसमें कर दिया है। मैं बड़ा विस्तार में नहीं कहना चाहता, मैं सदन के सदस्यों से सुनना चाहता हूं, लेकिन हमने राज्यसभा में भी सबने आम सहमति के साथ इसको पास किया, सबने देश के हित में किया। मुझे पूर्ण विश्वास है लोकसभा के भी हमारे सभी माननीय सदस्य अपने बहुमूल्य विचार भी देंगे और भारत की सॉफ्ट पावर को और मजबूत करने के लिए जैसे आरआरआर ने ऑस्कर अवार्ड जीता, एलिफेंट विस्परर ने डॉक्यूमेंट्री में अवार्ड जीता, भविष्य में भी भारत की फिल्में और ऑस्कर और बाफ्टा जैसे अवार्ड जीते, उस दिशा में भी ये कदम उठाए गए हैं ताकि और उनको बल मिल सके, यहाँ पर फायदा हो। मैं चाहूंगा, आपने मुझे समय दिया, बाकी सदस्य अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।